गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम यू बैक। स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल वोकैबुलरी जो कि है 29 ऑफ सितंबर। आज के आर्टिकल में दो मुद्दे डिस्कस करे गए हैं, दो मुद्दों के ऊपर बात करा गया है। फर्स्ट वन, टू स्पीचेस। फर्स्ट वन इज टू स्पीचेस ऑन मोदी एंड इमरान स्पीचेस एट यूएनजीए। अगर बात करें कि यहाँ पे दो स्पीचेस की बात करी गई है मोदी और इमरान के बारे में, राइट। On Modi and Imran speeches at UNGA. What is the meaning of UNGA? अगर मैं इसका फुल फॉर्म बताऊं, द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, राइट। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इज द फुल फॉर्म ऑफ UNGA। जो इनकी दोनों की स्पीच है, मोदी और इमरान की, इसके ऊपर ये आर्टिकल दिया हुआ है। इंडिया मस्ट बी माइंडफुल ऑफ द पाकिस्तान स्ट्रेटेजी ऑफ रेजिंग बायलैटरल इश्यूज इन ग्लोबल फोरा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोरा? फोरा मतलब फोरम। तो इनकी जो स्पीच है, इंडिया को थोड़ा इसको माइंडफुल करना, इसको ध्यान में रखना चाहिए। जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी है रेस करने के लिए, क्या बायलैटरल जो इश्यूज हैं ग्लोबल फॉर्म में, राइट, उसके ऊपर दोनों का जो स्पीच है। अगर बात करें इमरान की स्पीच का, तो मिस्टर इमरान की स्पीच थोड़ा सा ऐसा था कि जिसमें वो मतलब इंडिया के ऊपर ही कमेंटिंग करे जा रहे थे। बट अगर मोदी जी की बात करें तो उन्होंने ग्लोबली इश्यू के ऊपर बात करी थी, जो सिचुएशंस हैं, जो सर्कमस्टेंसेस हैं। बट उन्होंने कोई पाकिस्तान के ऊपर कोई इस तरह का उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट, कोई भी पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट नहीं दिया था। इसके ऊपर ये आर्टिकल था। एंड अगर मैं बात करूं सेकंड नंबर आर्टिकल की, मेकिंग अमेंड्स। अमेंड्स मतलब चेंजेस, सुधार या चेंज करना कुछ। ऑन इंडियाज अपील टू श्रीलंका। इंडिया की अपील किसको? श्रीलंका को। टू एड्रेस तमिल एस्पिरेशंस, कि एड्रेस करना किसको? तमिल के एस्पिरेशन को। गिवन श्रीलंका's मेजॉरिटियन टर्न appeals to address Tamil aspirations may be ineffectual. Ineffectual क्या होता है? Ineffective। जिन्होंने अपील करा है, दैट मीन वो क्या है, मतलब उसका कोई असर नहीं हुआ, ठीक है, उसका कोई असर नहीं हुआ। इंडिया की अपील है श्रीलंका को ताकि वो एड्रेस कर सके उन लोगों को भी जो तमिल मिनॉरिटी के हैं, जो तमिल मिनॉरिटी के हैं। लगता है ये इनअफेक्चुअल है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। ओके, तो आज के इस सेशन में सबसे पहले हम करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, जो इसमें से निकाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर बात करें जेनोसाइड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनोसाइड? जेनोसाइड अगर मैं बात करूं, रूट वर्ड जेनो, जेनो का मतलब क्या होता है? अगर रूट वर्ड की बात करें, आपको सबको ही पता होगा इसका मीनिंग। जेनोसाइड मास किलिंग ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों का। साइड का मतलब और जेनो का मतलब क्या होता है? जेनो का और साइड का अगर मीनिंग निकालेंगे तो जेनो मतलब पीपल, जेनो मतलब पीपल, जनरेशन, ओके, ठीक है, जनरेशन। एंड साइड का मतलब क्या होता है? किलिंग। क्लियर? मास किलिंग ऑफ पीपल, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे कत्लेआम करना, लोगों को मारना, दैट इज जेनोसाइड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं वारमोंगर्स। वारमोंगर्स क्या होते हैं? ऐसे इंसान जो वॉर को सपोर्ट करते हैं, जो चाहते हैं कि वॉर हो, थोड़े अग्रेसिव होते हैं, उनको बोला जाता है वारमोंगर। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड का मतलब है ग्रे लिस्ट, दैट इज ग्रे लिस्ट। एक ऐसी लिस्ट, ग्रे लिस्ट, अ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स दैट आर इनएलिजिबल फॉर ट्रेड, जिनको ट्रेड के लिए एलिजिबल नहीं माना जाता है, जिनको एलिजिबल नहीं काउंट करा जाता है, दोज आर इनएलिजिबल फॉर ट्रेड, उनको लिस्ट में नहीं लेके आया जाता। ओके, तो इसको बोलते हैं ग्रे लिस्ट। आज के आर्टिकल्स में इतने ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए हुए थे। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग थर्ड नंबर, दैट इज वोकैबुलरी का पार्ट है। अगर मैं बात करूं इनसेसेंट, इन सेक्शन की बात करूं, दैट मतलब उसका मतलब क्या होता है? कांस्टेंट, लगातार, एंडलेस, परपेचुअल। परपेचुअल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टार करो इसको, राइट, डबल स्टार कर लो, परपेचुअल। इनसेसेंट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच है ये। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग रैंट। रैंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंट? रैंट मतलब शाउट, यल, यल मतलब चिल्लाना,
ओके, एकदम से किसी के ऊपर बरस पड़ना। रैंट एंड रेव इसका इंपॉर्टेंट फ्रेज है, रैंट एंड रेव। क्लियर? रैंट मतलब शाउट, और अगर शाउट करना, यल करना एक एक्टिविटी है तो दैट मीन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये? वर्ब है। क्लियर? एक्शन वर्ड्स आर वर्ब्स। नेक्स्ट है वारमोंगर। अभी मैंने आपको समझाया वारमोंगर के सिनोनिम करते हैं बैलिसिस्ट, बैलिसिस्ट एंड अग्रेसर, वन हु सपोर्ट वॉर, वन हु सपोर्ट्स वॉर, जिस पर्सन को लगता है कि वॉर होना चाहिए, ठीक है, जो शांति नहीं पसंद करते हैं, दैट इज। एंड अगर मैं बात करूं बैलिसिस्ट, बैली एक रूट वर्ड है, बैली रूट वर्ड का मीनिंग होता है फाइट, झगड़ा, ऐसा इंसान जिसको झगड़ा पसंद हो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अगर मैं बात करूं इसके पार्ट ऑफ स्पीच की, तो ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? किसी पर्सन के लिए बात करा हुआ है, तो दैट मीन नाउन है ये। ऐसा पर्सन जिसको लड़ाई पसंद है, तो एक पर्सन के लिए बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है विलिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी पार्ट ऑफ स्पीच, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये? और अगर मैं बात करूं जो वर्ड्स TION के साथ खत्म होते हैं वो सारे क्या होते हैं? नाउन। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। विलिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्रिटिसिज्म, किसी की आलोचना करना। डिनंसिएशन, किसी को नीचा दिखाना, डेक्राई भी बोलते हैं इसको। क्लियर? किसी को नीचा दिखाना, किसी की आलोचना करना, दैट इज विलिफिकेशन, क्रिटिसिज्म। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर वर्ड, दैट इज डिटेंशन। डिटेंशन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच? डेफिनेटली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच? दैट इज नाउन। क्लियर? डिटेंशन मतलब कस्टडी में ले लेना किसी को, अरेस्ट कर लेना, रिमांड पे ले लेना किसी को। क्लियर? ठीक है, किसी को अरेस्ट करके रख लेना, कस्टडी में ले लेना, किसी को रिमांड पे लेना, दैट इज डिटेंशन। काफी ज्यादा यूज वर्ड होता है डिटेंशन। नेक्स्ट मैं बात करूं 6 नंबर एकिन। एकिन के साथ सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसके साथ कौन सी प्रपोजिशन लगा सकते हैं। एकिन के साथ टू प्रपोजिशन लगता है, राइट? और अगर मैं बात करूं सिमिलर, सिमिलर के साथ भी टू प्रपोजिशन लगाते हैं। एकिन टू, सिमिलर टू, रिलेटेड टू, मतलब किसी के जैसा, उसके जैसा, तो उसके लिए एकिन टू वर्ड यूज करा जाता है। ठीक है, रिलेटेड, उसके जैसा ही, सिमिलर टू। क्लियर? चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर, दैट इज कॉन्ट्रावीन्स। कॉन्ट्रावीन्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग का मिस्टेक है, वायोलेट, स्पेलिंग सेट कर लो। हाँ जी, कॉन्ट्रावीन्स का मतलब अगर मैं बात करूं, वायोलेट करना, डिसओबे करना, किसी को ब्रीच करना, दैट मीन रूल्स को फॉलो ना करना। ओके, कुछ मैस फैलाना, रूल्स को फॉलो ना करना। और इसके लिए वर्ड मैं बता रही हूँ आपको, इन फ्रेंड्स, ये भी इसका इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन फ्रेंड्स, राइट? तो इसको स्टार दे लो, इन फ्रेंड्स को। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं हमारा। और अगर मैं इसका पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं, ये वर्ब है। वॉयलेट करना रूल को, किसी को डिसओबे करना, आई डिसओबेड हिम, तो दैट मीन क्या है? वो वर्ब है, एक्शन वर्ड है। चलो नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर वर्ड, दैट इज क्रीडेंशियल्स। क्रीडेंशियल्स, क्रीडेंशियल्स क्या है? अगर इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये क्रीडेंशियल्स नाउन की तरह भी यूज हो सकता है। ठीक है, एविडेंस ऑफ स्टेटस, अथॉरिटी, एविडेंस ऑफ स्टेटस या फिर अथॉरिटी, यहाँ पे हाइफन दे लो बीच में, डिफरेंट है दोनों। किस चीज का? कुछ ऐसे एविडेंस, ऐसे प्रूफ जो हमारे स्टेटस को, हमारे अथॉरिटी को दिखाते हैं। ठीक है, पूछा जाता है हमसे व्हाट आर योर क्रीडेंशियल्स, व्हाट आर योर क्रीडेंशियल मतलब आपकी क्या क्रीडेंशियल्स हैं। क्रीडेंशियल मतलब आपका क्या स्टेटस है, आपका क्या अथॉरिटी है, आपका क्या अचीवमेंट है। अचीवमेंट भी लिख सकते हो। क्लियर? दैट इज अचीवमेंट। अचीवमेंट बोल सकते हो, क्वालिटी बोल सकते हो कि आपकी क्या क्वालिटी है। दोज आर आवर क्रीडेंशियल्स, जो हमारी क्वालिफिकेशन है, जो हमारी अचीवमेंट है, जो हमारी क्वालिटी है, जो हमारा स्टेटस है, दोज आर आवर क्रीडेंशियल्स। उनको बोलते हैं हमारे क्या है? वो सारे के सारे क्रीडेंशियल्स हैं। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं हमारे 9 नंबर वर्ड की ओर, हॉल। हॉल, हॉल अगर मैं बात करूं कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? हॉल का आप सिनोनिम दे सकते हो, थ्रो करना, लॉन्च कर देना किसी चीज को। मैंने पार्टी लॉन्च करा, मैंने पार्टी थ्रो करा, सेंड कर देना, भेज देना। तो अगर इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? वर्ब है। हॉल कोई एक्टिविटी की बात हो रही है, कोई एक्शन की बात हो रही है, तो दैट मीन
हर्ल क्या है, एक वर्ब है, वर्ब का पार्ट ऑफ स्पीच है। और इसको क्या बोल सकते हैं, इसके लिए अगर मैं और कोई वर्ड बात करना चाहूँ तो इसका मतलब होता है कुछ फायर करना भी बोल सकते हो इसको, बज करना भी बोल सकते हो आप इसको, राइट। फायर बोल सकते हो, बज बोल सकते हो, लॉन्च, थ्रो, सेंड। एंड अगर इसकी और बात करूं, इसका मतलब टॉस भी हो सकता है, टॉस, ठीक है, टॉस भी बोल सकते हैं इसको। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, सेंस। सेंस, सेंस एक यहाँ पे प्रेपोजिशन वर्ड है, प्रेपोजिशन बोल सकते हो, सेंस एक प्रेपोजिशन है। क्लियर। सेंस वर्ड का मतलब होता है विदाउट, बिना, बिना किसी चीज के। अगर मैं बोलूँ विदाउट योर हेल्प तो वहां पे आप सेंस वर्ड यूज कर सकते हो, राइट। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, दैट इज प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है रेजोनेंस। रेजोनेंस बना सकते हैं भाई, एक ट्यूनिंग बना सकते हैं किसी के साथ हम लोग, रेजोनेंस बनाया जा सकता है, वाइब्रेशन, मेलोडी। ओके, अब पार्ट ऑफ स्पीच रिकॉग्नाइज कर दो जल्दी से कि रेजोनेंस का कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच रिकॉग्नाइज करो, तो जो वर्ड्स ए एंड सी ई के साथ एंड होते हैं दोज आर नाउन। क्लियर, दोज आर नाउन। और अगर रेजोनेंस की बात करेंगे, अगर इसके मतलब की बात करेंगे तो मेलोडी बोल सकते हो, वाइब्रेशन बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट और क्या वर्ड है हमारे, ट्यूनिंग बोल सकते हो, किसी के साथ हमारा ट्यूनिंग कैसा है, ट्यून बोला जा सकता है, ट्यून बोल सकते हो, रिंगिंग बोल सकते हो, रिंगिंग बोला जा सकता है। और इसको क्या बोल सकते हैं, सोनोरिटी, SNORITY, सोनोरिटी। ओके, ये वर्ड यूज कर सकते हो आप, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है इसका। चलो नेक्स्ट चलते हैं हमारे 12 नंबर वर्ड की ओर, दैट इज एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब जो हम कहते हैं कि क्लियर होना अपनी चीजों को लेके। ओके, एक्सप्लिसिट मतलब क्लियर, ऑब्वियस, दैट इज डायरेक्ट। कहते हैं कि मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, दैट इज एक्सप्लिसिट। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, क्वालिटी बताता है, दैट इज एडजेक्टिव। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये एडजेक्टिव काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट रिकंसाइलेशन। रिकंसाइलेशन पहले, सबसे पहले में इसका पार्ट ऑफ स्पीच रिकॉग्नाइज करना है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये। TION के साथ खत्म हो रहा है वर्ड, तो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन। रोज की क्लास में ट्राई करते हैं कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताया जाए, सो दैट आप वर्ड रिकॉग्नाइज करना सीख जाओ कि प्रपोजिशन वर्ड है, वर्ब है, एडवर्ब है, या फिर नाउन की तरह यूज हो रहा है। ओके, रिकंसाइलेशन क्या क्या होता है, रीयूनियन हो जाना। इफ वी समबडी गेट्स फाइट, अगर किसी बीच में झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, कोई मुद्दा हो जाता है, उसके बाद उस मैटर को वो रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, रिजॉल्व कर लेते हैं, उसको रिकंसाइल कर लेते हैं, रीयूनियन कर लेते हैं, वापस मिल जाते हैं, वो वापस उनमें समझौता हो जाता है, दैट इज रिकंसाइलेशन। क्लियर, रिकंसाइलेशन, दैट इज रिकंसाइलेशन, इसका मतलब रीयूनियन, वापस से यूनियन हो जाना, ठीक है, रीयूनाइटिंग बोल सकते हो इसको। ओके, नेक्स्ट और देखते हैं इसके लिए, सेटलमेंट हो जाना, रिजॉल्विंग हो जाना, सेटलमेंट, सेटलमेंट बोल सकते हैं इसको। ओके, मेंडिंग बोल सकते हैं कि सुधार करना, मेंडिंग बोल सकते हैं हम इसको। ओके, एग्रीमेंट हो जाना, एग्रीमेंट भी बोला जाता है इसको। ओके, क्लियर। सो ये थे हमारे आज की क्लास के इंपॉर्टेंट वर्ड्स एडिटोरियल वोकैब का, जो कि 29th का वोकैब। ओके, इसी तरह से आपको रोज 10:30 आपको वोकैब मिलता रहेगा, सो दैट आप अपनी नोटबुक लगाओ, उसको करो, और आने वाले एग्जाम्स में आपको डेफिनेटली ये वाले वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज में आएंगे। सो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।